हरे कृष्णा, राधे राधे। हम सभी साधक वैदेही की आत्मकथा श्रवण कर रहे हैं। भाग 76 गतांग से आगे। मैं वैदेही, ओह यही है श्री राम। कोआ का रूप बनाकर आ गया था चित्रकूट में वो जयंत, और आकाश में मंडराने लगा था। अरे ये तो जितेंद्रिय नहीं लग रहे। कितना मूर्ख था वो काक जयंत। जगत पिता को विलासी समझ बैठा। मुझे उस पर दया आ रही थी। कौआ का रूप बनाकर हमारे ऊपर ही आ गया था। मेरी गोद में मेरे श्री राम लेटे हुए थे। दिन में भी विलासिता। ये पत्नी है, जयंत ऊपर मंडराते हुए यही सोच रहा था। पर पत्नी के साथ भी दिन में विलासिता, ये तो जितेंद्रिय के लक्षण नहीं है। फिर मेघनाथ को कैसे मार सकते हैं ये। मुझे हंसी आ रही थी और उस पर दया। वो उड़ रहा था। ओह मैं शांत बैठी थी, पूर्ण शांत। अज्ञानी पर क्रोध क्यों करूं, पर वो तो दुष्टता पर उतर आया था। ऊपर उड़ता हुआ आया और अपने चोंच से मेरे दाहिने वक्ष में प्रहार करता हुआ उड़ गया। मैं शांत बैठी रही। बालक पर माँ क्रोध क्यों करे। मेरे लिए तो वो बालक ही था, और बालक अज्ञानी ही तो होता है। वो उड़ता हुआ मंदाकिनी के किनारे एक वृक्ष की शाखा में जाकर बैठ गया था और हमें देख रहा था। मैं शांत भाव से बैठी रही, क्योंकि मेरे श्री राम नेत्र बंद करके लेटे थे। उनके विश्राम में कोई बाधा नहीं डालना चाहती थी। पीड़ा हो रही थी, रक्त बहने लगा था मेरे वक्ष से, पर मुझ भूमिजा के लिए ये पीड़ा सहना बड़ी बात तो नहीं थी। मुझे पता नहीं चला मेरे वक्ष का रक्त बहते हुए मेरे श्री राम के कपोल को छू गया था। क्या हुआ मैथिली। मेरे श्री राम उठे, चौंक गए। मेरे वक्ष से रक्त बह रहा था। रोष में लाल नेत्र हो गए। कुछ ही क्षण में मेरे श्री राम के इधर उधर देखा। सामने दिखाई दिया वो जयंत काक के रूप में। रक्त लगा हुआ था उसके मुंह में। इधर उधर देखा, धनुष आज साथ में नहीं था। सामने एक सीख पड़ी हुई थी। तुरंत मेरे श्री राम ने उस सीख को उठाया और कुछ मंत्र पढ़ते हुए उस सीख को ही फेंक दिया। वो कौआ घबराया, क्योंकि मेरे श्री राम ने ब्रह्मशूर ही छोड़ दिया था, ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया था मंत्र पढ़कर। वो भागा, बड़ी तेजी से भागा। आपने उस पर क्रोध क्यों किया। मैं मंदाकिनी में जाकर अपने देह में लगे रक्त को धो रही थी। तब मैंने अपने श्री राम से कहा, बड़े सहज में कहा, तुम्हारे वक्ष को कोई कैसे छू सकता है। मेरे श्री राम का क्रोध शांत कहाँ हुआ था। पर आपके अलावा कोई और भी छू सकता है, मैंने सलज्ज होकर कहा। कौन कौन छू सकता है, क्रोध में बोले वो मेरे श्री राम। मुझे अच्छा लग रहा था उनका मेरे प्रति प्रेम। बालक पुत्र छू सकता है ना, मैंने हंसते हुए कहा, और उनके ऊपर अपनी बाहों का हार डाल दिया था। पर उसकी हिम्मत कैसे हुई, उस इंद्र के पुत्र की। मेरे श्री राम को बहुत कष्ट हुआ था उस जयंत के कारण, पर मेरा भी ध्यान उस जयंत पर ही था। कहाँ कहाँ भटक रहा होगा, वो कौन बचा पाएगा उसे। श्री राम ने ब्रह्मास्त्र जो छोड़ा है। पिताजी पिताजी बचाइए मुझे। देवराज की सभा में पहुंच गया था वो जयंत। तो काक के रूप में चौंक गए थे इंद्र अपने पुत्र को इस रूप में देखकर। पीछे ब्रह्मास्त्र था, देखा इंद्र ने। उसे समझते हुए देर न लगी कि उसके पुत्र ने क्या अपराध कर दिया है। तू भगवान श्री राम का अपराध कर बैठा। तू पागल है, जा तू यहाँ से, नहीं तो ये स्वर्ग जल जाएगा। जा पिताजी, आप तो मुझे बचा लीजिए, कातर होकर बोला था वो। जयंत तुम जाओ यहाँ से। हाँ, ब्रह्मास्त्र को संभालने वाले ब्रह्मा हैं, तुम वहाँ जाओ, शायद कुछ उपाय निकल जाए। भागा जयंत, ब्रह्मलोक में पहुँचा। हे विधाता, मुझे बचाइए। ब्रह्मा जी ने देखा था जयंत की ओर। उनको क्या फर्क पड़ता, दुनिया में हर क्षण हजारों मरते रहते हैं और जन्मते रहते हैं। ब्रह्मा इतना ही बोले, जाओ यहाँ से। जयंत वहाँ से भी भागा गया कैलाश।
ये तो अच्छा था कि उस समय समाधि में नहीं बैठे थे महादेव। क्या बात है इंद्रपुत्र, महादेव सहजता में बोले। श्री राम का ये बाण मुझे मार देगा। जयंत बोला, आहा, ये तो तेरा परम सौभाग्य होगा कि तू श्री राम के बाणों से शरीर छोड़ेगा। तू मर जा श्री राम के बाणों से, तेरी मुक्ति हो जाएगी पगले। महादेव के मुखारविंद से ये सब सुनना जयंत को अच्छा तो नहीं लगा, क्योंकि उसको प्रवचन नहीं सुनना था। वो वहां से भी भागा। नारायण नारायण नारायण। तो सामने आ गए देवऋषि नारद जी। पागल है तू जयंत, श्री राम अगर तुझे मारना चाहते हैं तो तू बच सकता था अब तक। देवऋषि ने समझाया। मैं क्या करूं फिर? तू जा जा जयंत, तू उन्हीं दयानिधि श्री राघवेंद्र सरकार के चरण पकड़ जा, नहीं वो मुझे क्षमा नहीं करेंगे। जयंत समझ गया था कि उसका अपराध कितना बड़ा है। पागल, वो दयानिधि हैं, वो परम कृपालु हैं। तू जा। देवऋषि ने जयंत को भेज दिया मेरे श्री राम के पास। आपको क्रोध नहीं करना चाहिए था। मैंने फिर छेड़ा अपने श्री राम को। क्यों नहीं करना चाहिए? मेरी ओर देखकर कहा श्री राम ने, बालक अपराध करते हैं नाथ। तभी आ गया वो कागजयंत और सीधे चरणों में गिरा मेरे श्री राम के। बालक अपराध नहीं करेंगे तो कौन करेगा? मैंने फिर छेड़ा। मुझे आज आनंद आ रहा था अपने श्री राम को छेड़ने में। प्रभु, मुझे क्षमा कर दो। वो जयंत चिल्ला रहा था। आप पिता हैं, अब इससे अपराध हो ही गया, कर दीजिए न क्षमा। मैंने मंद मुस्कुराते हुए कहा। क्यों तुम कह रही हो? क्या तुमने क्षमा कर दिया मैथिली? मैंने तो अपराध माना ही नहीं है नाथ। ये तो बालक है, अबोध बालक। क्या बालक माँ के साथ कभी कुछ चंचलता कर दे तो माँ उसे, हे प्राण, मैं माँ हूँ इसलिए मैं तो अपराध मानती ही नहीं। अरे, मेरे सामने हाथ जोड़ने लगे थे मेरे श्री राम। महान हो आप मैथिली, महान हो, मुझसे भी ज़्यादा। ऐसा मत कहिए। मैंने उनके हाथों को पकड़कर चूम लिया था। ब्रह्मास्त्र की मर्यादा है, उसे ऐसे नहीं खींचा जा सकता। काक जयंत के नेत्र में बाण मार दिया था, जिसके कारण उसका एक नेत्र चला गया और जयंत अब अपने स्वरूप में संपूर्ण काक समाज का ही एक नेत्र कर दिया था मेरे सत्य संकल्प श्री राम ने। वो जयंत बहुत देर तक हाथ जोड़े खड़ा रहा और प्रार्थना करता रहा। यह प्रसंग अब यहीं विश्राम लेता है। हरे कृष्णा, राधे राधे।